कभी दिमाग, कभी दिल, कभी नज़र में रहो। ये सब तुम्हारे ही घर है दोस्तों। किसी भी घर में रहो, ये घर आपका ही है। चले आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नया दिन नई ऊर्जा के साथ में। और इसी नई ऊर्जा के साथ जो है मैं लग गई घर के काम काज में। बहुत दिनों से एक दो गमला मुझे लेना है, थोड़े बड़े साइज़ वाला, जो डाइनिंग एरिया में मैं लगा सकूं, और कुछ प्लांट्स जो बहुत बड़े बड़े हो गए हैं उन्हें वहाँ पे डेकोरेट कर सकूं। तो अब घर में बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि जाती हूँ ले कर के आती हूँ। लॉक कर दूँ पहले घर को और चेक कर दूँ। चलिए आप भी हमारे साथ नर्सरी चलिए, गमला लेकर आते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, गाड़ी लेकर के नहीं जा रही हूँ। इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि जहाँ नर्सरीज़ वगैरह होती है ना, वहाँ पे गाड़ी को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा वॉक कर जाऊँगी, आगे 3 व्हीलर या रिक्शा मिल जाएगा तो उसी से मैं जाऊँगी। जब आपको मिलता है तो शीशा स्क्वायर में कटा हुआ मिलता है। हाँ, पूरे होता है, शेप में ही मिलता है। तो फिर हाँ, कैसे मिलता है? आप कैसे इसको जो रंदा मार रहे हैं लकड़ी में इसको रंदा मारा हुआ कहा जाता है ना, तो उसी तरीके से तो आपको किस शेप में मिलता है? क्योंकि फ्रेम अलग अलग होता है, अलग अलग शेप का फ्रेम होता है। अच्छा, इस टाइप का, अच्छा ओवल शेप में मिलता है। फिर इसको जैसे फ्रेम का शेप है तो अब इस शेप में आपने इसको रंदा मार मार के किया, इसको क्या बोलते हैं? तो ये तो रंदा बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। मैं यहाँ पे खड़ी थी कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे चश्मे का फ्रेम के अंदर शीशे को बनाया जा रहा था। तो मैंने कहा ग्राइंडिंग मशीन बोलते हैं इसको। ग्राइंडिंग मशीन, हाँ, तो वही हो गया रंदा के वाला। ग्राइंडिंग मशीन लकड़ी वाले में भी होता है। तो फिर आप शेप करते हो, फिर इसमें पावर कैसे डाला जाता है? वो बन के आता है कंपनी से। अच्छा, वो पावर बन के ही आता है। ओके, देखिए दोस्तों किस तरीके से ये वाला जो मशीन का पार्ट है, इससे जो है ग्राइंड किया जाता है शीशे को। चिंता ये देखो कैसे तो कि हम लोग चश्मा पहनते तो हैं, पर उससे क्या प्रोसेस होता है, कैसे फ्रेम में जो हम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से शीशा कैसे लगाया जाता है, ये देखिए ये प्रोसेस है। दरअसल घर से मैं निकली थी तो दो काम था मेरे पास। एक तो मैंने चश्मे का फ्रेम में जो ग्लास लगवाया था उसे भी ठीक करवाना था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कहा ये सब कुछ देखा, तो मैंने एक एक बात उनसे पूछ ली कि कैसे ग्लास जो हम लोग फ्रेम में अपने फ़िट करवाते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आपने ये देख लिया, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उसके बाद नर्सरी गई तो वहाँ लिए गमला तो मिला नहीं, मैं वापस घर। हाँ, यहाँ से आप बाएँ करके और सीधे इस तरह से निकल के मेन गेट पर चले जाइएगा। इसको बता दिया, वन वे होता है ना हमारे यहाँ, तो बस इसलिए गमले तो मिले नहीं। उसने कहा 1 हफ्ते के बाद आएगा। खैर, अब मैं घर आ गई हूँ। अब दरअसल ये था कि मैं यहीं अपने लोकल नर्सरी में ही गई थी हरिनगर, और वहीं से पास में, हरिनगर से पास में रजौरी गार्डन पड़ता है। तो हरिनगर में ही मेरे चश्मे वाले भी हैं, तो दोनों काम मेरा हो जाता। लेकिन मैं चली गई थी और यहाँ घर पे जो परेशानी होने लग गई क्योंकि मैं ताला लगा के चली गई थी। फिर वापस मुझे गमला छोड़ के ही आना पड़ा। इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम भी नहीं दे पाई। खैर, मैं भागी भागी आई, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा ही धूप में घूमी हूँ तो इतनी बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। चेहरा एकदम टैन हो गया था मेरा, इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई थी कि एकदम चेहरा लग रहा था जैसे कि मुरझाया मुरझाया सा हो रहा था मेरा। कल इतनी गर्मी हो रही थी, आज देखिए सुबह सुबह अभी उजाला हुआ नहीं है और आधे घंटे से बारिश हो रही है। आवाज़ सुनिए। और बिजली भी खूब तेज़ चमक रही है। मैं एक्सरसाइज कर रही थी, एकाएक मुझे आवाज़ आई।
एक्सरसाइज करते हुए और ध्यान में आप बैठे रहो तो समय का पता ही नहीं चलता है। 5:52 हो गए थे और बारिश जो है मूसलाधार हो रही थी। वाकई साथियों, घर को स्वर्ग बनाने की जो एक कल्पना है ना, जो बातें होती है ना, उसके लिए बहुत मेहनत और आपको काल्पनिक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे इतनी सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा रिश्ते नातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो जब भी काम करती हूँ तो हर कमरे के किसी कोने में जाती हूँ तो वहाँ बच्चे खेलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। उनकी हंसी, उनकी लड़ाई, उनके झगड़े सब कुछ दिखाई देते रहते हैं और वो भावना मेरे साथ साथ काम करती रहती है। और इसीलिए घर के हर एक कोने को आपसे पूछते रहते हैं कि कैसे आप इतना सारा कर लेते हो। बस इसी अपने मन की भावना के साथ साथ मैं घर का काम करती रहती हूँ और उसमें अपने बच्चों के, अपने परिवारजनों के हंसी, खिलखिलाहट, नाराज़गी सब कुछ इसमें दिखाई देता रहता है। तो खूबसूरत रिश्तों से जुड़े लोग जो होते हैं ना, जब घर में होते हैं और वो छोड़कर बाहर जाते हैं तो बहुत याद आती है, तकलीफ़ होती है। और यही एक चीज़ है कि हमें बच्चों के बारे में बहुत यहाँ पे कमी खलती है, पर फिर भी हर वक्त मैं इस सोच में रहती हूँ कि नहीं, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जो भी रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, उसमें से भी तो कोई ना कोई रिश्ता निकलता ही है ना। घर के बुज़ुर्ग हैं जो घर के एक बुनियाद होते हैं। तो इसी तरह से हमें जो है शिक्षित किया गया है, हमें बड़ा किया गया है और इन्हीं सारी बातों को हम लेकर के घर में चलते रहते हैं। बहुत बार मम्मी बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं तो मैं उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से घर जो बनता है और इन्हीं सारे विचारों के साथ में सोचते सोचते मैंने आज इस ड्राइंग रूम के कुशन वगैरह को चेंज किया सारा। बहुत दिनों से ये डार्क लग रहा था। बहुत दिनों से सोच भी रही हूँ कि सोफ़े का जो कपड़ा है उसे 7-8 साल पहले मैंने चेंज कराया था, उसे चेंज कराऊँ, पर ख़राब नहीं हुआ है। और सोफ़े का कपड़ा चेंज कराने में कौन सा सस्ते दाम पे हो जाता है, वो उसमें भी तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लास्ट टाइम ही जब ये मैंने ब्राउन कलर बनवाया था सोफ़े को, तो उस टाइम 18,000 रुपया करीब मेरा लग गया था। तो अब उसी के कॉम्बिनेशन में जो है कुशन कवर्स वगैरह लगा देती हूँ। जब ये डार्क है तो उसके साथ थोड़ा लाइट वगैरह लगा देती हूँ। और ये कुशन जो सोफ़े का मैंने डार्क कलर करवाया था ना, वो सिर्फ़ इसलिए कि उस टाइम अनवी बहुत छोटी थी, आती थी, खेलती थी, तो उसको बहुत लोग टोकते रहते थे कि अरे नहीं देखो मिट्टी लगी हुई है, ये है। तो मैंने कहा कि बच्चे को तो आज़ादी होनी चाहिए, उसका घर है, वो जहाँ चाहे जैसे खेले। हम थोड़ी सी उसमें जो है सहूलियत कर लेते हैं। और सोफ़ा उस वक्त मेरा पुराना हो भी गया था बहुत सालों का, तो चेंज कराया था। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और है, जैसे अभी इस ड्राइंग रूम को पूरा रेनोवेट कराया था तो वॉल पेंटिंग वगैरह सब चेंज किया। अब थोड़ा धीरे धीरे कर्टन्स सारे चेंज कर लिए थे, तो थोड़ा सा और वक्त देना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पूरी तरह से ये बरसात का जो मौसम है वो निकल जाए। हालांकि अभी गर्मी है तो उसमें डार्क कलर थोड़ा सा चुभता है आँखों को, पर जैसे फिर सर्दी आ जाएगी तो फिर वो साल भी निकल जाएगा। तो हम लोग जो मिडिल क्लास के फैमिली के लोग होते हैं ना, इसी तरह सोच सोच के हर चीज़ को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और जब बिल्कुल अति हो जाती है तब जाकर हम उसको चेंज करते हैं। इसी तरह से इसकी सफाई और चेंजिंग में डीप क्लीनिंग जो मैं कर रही थी उसमें बहुत सारा समय लग गया था। खैर चलिए, आप सबसे बातें करते करते देखिए कि मैंने चेंज कर दिया। और सोफ़ा थ्रो है, उसे पहले दूसरे डिज़ाइन से डाला था। बस यही सब हम करते रहते हैं ना। और यही सारी चीज़ जो है ना हमारी ज़िंदगी में एक नयापन हमें देता है, ताज़गी भर देता है। और यही सब हम चाहते हैं अपने सारे लोगों से, जो घर में रहने वाले लोग हैं, कि वो इसमें थोड़ा सा हमारी हेल्प करें। अगर आप फिज़िकली कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मेंटली हेल्प करें। पर बहुत बार ऐसा होता है कि आप कितना भी करते रहिए, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही दी जाती है। अच्छा ये ऐसा क्यों रखा, ऐसे क्यों रखा, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो दिल थोड़ा ख़राब होता है। क्या आप सबके घर में भी इतने ऐसे टोक टाक होती रहती है? खैर मुझे तो होती है, तो कभी कभी थोड़ा मुझे बुरा लगता है, पर हाँ फिर भी उसको हटा देती हूँ, नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मालूम है कि थोड़ी देर के बाद
जब नज़रों को कोई चीज़ भाने लग जाती है ना तो वही अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लाइफ में ना बदलाव को स्वीकार ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई घर का दूसरा मेंबर कुछ बदलाव कर रहा है तो वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है या मेरी इम्पोर्टेंस को इसमें कमी कहीं मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें ना सोचने पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए, सोचने पे डिपेंड किया था। जैसे सोचते सोचते मैंने इस ड्राइंग रूम को डीप क्लीनिंग करके बिल्कुल चेंज कर दिया है। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं यहीं इसी जगह। तब तक सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड डे।